ओम शांति। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। कोई हो सफर में जो साथ दे, मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे। मेरी मंजिलें अभी दूर है, मुझे रास्तों की तलाश है। कवि ने किसको अपने राह के चिराग बताए? हादसे, मुश्किलें, ये बाधा नहीं है। क्या है ये मेरे रास्तों के चिराग है। कभी हादसों की डगर है, कभी मुश्किलों का सफर है। ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। कल की साकार मुरली में एक शब्द आया था, सेफ साइड। सेफ साइड कहाँ आया था? किसी से तुम्हें आर्ग्यू नहीं करनी है, तुम्हें क्या रखना है? सेफ साइड। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सेफ साइड, सेफ साइड क्या है? एक पादरी जो अभी पादरी बना है चर्च में, उसे दूसरे दिन सबके सम्मुख भाषण करना था और ये उसका पहला भाषण था और चर्च में बहुत बड़ी सभा होने वाली थी। वो बहुत अभ्यास करता है भाषण का, पहले तो लिखता है, फिर उसको याद करता है, कई बार रिवाइज करता है, रिहर्स करता है और फिर वो भाषण जो लिखा हुआ है उसको रात भर खड़े होकर अपने सामने सोचता है। काल्पनिक सभा है, याद करता है, फिर बोलता है, याद करता है, फिर बोलता है, ताकि कोई चूक ना हो जाए सबके सामने भाषण देते समय। और ये करते करते पूरी रात बीत जाती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि पहला भाषण था। और फिर दूसरे दिन चर्च में जाता है, पर सुबह होते होते अब उसे नींद आने लगती है, क्योंकि रात भर का जागा हुआ है और टेंशन भी है, इतने लोगों के सामने बोलना है, फर्स्ट टाइमर है, स्टेज फियर है, थोड़ा सा घबराया हुआ है, पर भगवान पर विश्वास भी है। तो वो जाता है, मंच पर खड़ा होता है और उसके भाषण में उसने बाइबल के कुछ वाक्य ले लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर पूरा के पूरा वैसा याद कर लिया जाए। तो जीसस क्राइस्ट का एक वाक्य वो याद करके जाता है, बिहोल्ड आई कम, देखो मैं आ गया हूं। ये वाक्य वो याद करता है, पूरा रट लेता है भाषण। तो दूसरे दिन जाकर खड़ा होता है, पलपिट, वो मंच होता है, वहां पर बहुत सारी सभा है और वो भाषण चालू करता है, बिहोल्ड आई कम। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, बिहोल्ड आई कम, देखो मैं आ गया हूं। पर आगे का भूल जाता है। पर वो सोचता है कि लोगों को ये ना लगे कि मैं भाषण भूल गया हूं, इसके लिए वो कहता है, इसको ही रिपीट करता हूं। तो वो पहले कहता है, जीसस क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने कहा है, देखो मैं आ गया हूं। फिर कहता है, देखो जीसस क्राइस्ट बार बार कहते हैं, देखो मैं आ गया हूं। सोचता है बार बार रिपीट करते रहूंगा तो शायद याद आ जाएगा आगे का भाषण। फिर कहता है, देखो जीसस क्राइस्ट कहता है, आई बिहोल्ड, बिहोल्ड आई कम। फिर उसको समझ में आता है, याद ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो वो कहता है, थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता हूं, झुकता हूं, ताकि लोगों को लगे कि ये भूला नहीं है, थोड़ा सा मतलब अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा है। तो वो उसको पकड़ता है और फिर थोड़ा सा आगे कहता है, देखो मैं आ गया हूं, क्योंकि उसको आगे का भाषण पूरा भूल गया है। और वो जो कटघरा जैसा होता है बना हुआ चर्च में, फिर से एक बार बोलने जाता तो वो टूट जाता है और धड़ाम से वो सामने गिरता है। सामने एक बूढ़ी महिला है बैठी हुई, वो उसकी गोदी में जाके गिरता है। तो वो कहता है, मुझे माफ करना है, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। तो बूढ़ी महिला कहती है, सॉरी कहने की जरूरत नहीं, आपने 4 बार वार्निंग दे चुके थे। बिहोल्ड आई कम, देखो मैं आ गया हूं।
तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और एक्सीडेंट से बचना है तो क्या चाहिए? सेफ साइड। कल की मुरली में आया था, तुम्हें किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करनी है, अपनी सेफ साइड रखनी है। और सेफ्टी के लिए और रोड सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स की आवश्यकता होती है। तो ट्रैफिक सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैंडेटरी, अर्थात अनिवार्य, जो भी वाहन चालक है उनको उनका अनुपालन करना ही है, उसको कहते हैं मैंडेटरी। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कॉशनरी। कॉशनरी अर्थात सतर्क करने वाले, चेतावनी देने वाले। और तीसरे होते हैं इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव अर्थात सूचना देने वाले। तो आज की इस क्लास में, वैसे तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, पर हम ऐसे 16 ट्रैफिक सिग्नल्स की चर्चा करेंगे जो ब्राह्मण जीवन में हमें बचाएंगे। किससे? बिहोल्ड आई कम और धड़ाम, गिरने से, अपघात से, दुर्घटना से। तो ये जो है इसको कहा जाता है मैंडेटरी ट्रैफिक सिग्नल्स, बिल्कुल अनिवार्य। ये जो दूसरे हैं इनको कहा जाता है कॉशनरी, सतर्क करने वाले। और तीसरे जो है वो है इंफॉर्मेटिव। तो इसमें से हम ऐसे 16 लेंगे। ये सबसे सिंपल वाले हैं जो हमें ये बताते हैं सामने हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है, रिफ्रेशमेंट है, ईटिंग प्लेस है, पार्क है, यहाँ पर रेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पार्किंग लॉट है। इसको कहा जाता है इंफॉर्मेटिव। इसको छोड़ देते हैं। जो मेन है वो है ये वाले, इनको कहा जाता है मैंडेटरी अर्थात अनिवार्य। अगर इनका पालन नहीं किया गया तो अपघात होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसमें से ऐसे कुछ हम ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक साइंस लेंगे जो हमें इस जीवन में एक्सीडेंट होने से बचाए। जो कल बाबा ने कहा था सेफ साइड, तुम्हें क्या करना है? सेफ साइड रखनी है अपनी। हाउ टू प्ले सेफ, हाउ टू बी अ सेफ प्लेयर। सेफ प्लेयर कैसे बने जीवन में? सबसे पहला है स्टॉप। सबसे पहला ये वाला स्टॉप। फुल स्टॉप। जो हो गया सो हो गया। जो हुआ बहुत दर्दनाक था, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा हम सोचते हैं। जो हुआ उसमें बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई, पर आखिर कब तक उसको हम अपने साथ ढोते हुए चलते रहेंगे? ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है कि जिसके जीवन में अप्रिय घटनाएं नहीं हुई है। स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, स्वजनों से दिया गया धोखा, ऐसी कुछ बातें हैं जो जीवन में कड़वाहट भरती है। पर जो हो गया सो हो गया। अब स्टॉप। वो जो विचारधारा है, वो जो भावनाओं का प्रवाह है, वो जो स्मृतियां हैं जो बार बार आ जाती है पीछे से और हमें गिरा देती है। कब आती है और कब गिरा देती है पता नहीं चलता। जो इतना तटस्थ खड़े हुए हैं, पर जैसे ही पुरानी याद आती है, कोई दर्दनाक घटना याद आती है, तो अचानक से मन विचलित होने लगता है। समझ नहीं आता है क्या किया जाए। बाबा ने कहा है कि जो भी हुआ है वही होना चाहिए था। स्टॉप। उसका चिंतन
उसका पश्चाताप, किसी मुरली में बाबा ने कहा है पश्चाताप करने में भी समय वेस्ट न करो। हो गया हो गया, बहुत दर्दनाक था, अब उससे सीखो और आगे बढ़ो, सबक लो और आगे बढ़ो। नहीं होना चाहिए था, माना, पर हुआ है, अब उससे सीख लो और आगे के लिए सावधान, सतर्क, चौकस, चौकन्ना। स्टॉप करो उसको। कब तक हम सोचते रहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद का एक लेक्चर है जो कैलिफोर्निया में दिया था, सीक्रेट ऑफ वर्क जिसका टाइटल है, उसमें उन्होंने कहा है नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। जो घूसा तुमको मिला है तुम उसके योग्य थे, मिलना ही चाहिए था। जो घाव तुमको मिला है उसके तुम योग्य थे। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था, वही होना चाहिए था जो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्या ये ड्रामा अन्यायकारी है? ड्रामा न्यायकारी है। जो इसमें हुआ वही होना चाहिए था। अब तक सूक्ष्म में मन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, एक रेजिस्टेंस है कि ये जो हुआ, ये जो हो रहा है, ये जो लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए उन्होंने। तुम इसी योग्य हो क्योंकि तुमने भी किए होंगे। तो पहला ट्रैफिक सिग्नल है स्टॉप। स्टॉप कर दो उसको, फुल स्टॉप। ऑर्डर कर दो अपने माइंड को। अभी भी मुरली चली है, मन की एक्सरसाइज। व्यर्थ और अयथार्थ संकल्प ना आए। ऑर्डर करो, बाप दादा की ये चाहना है कि तुम संकल्प ऐसे करो कि मन, बुद्धि और संस्कार ऑर्डर में चले। ये मन की एक्सरसाइज दिन में कितनी बार करनी है? 1 घंटे में 5 मिनट 5 सेकंड। क्या क्या फायदे हो जाएंगे? 8 फायदे होंगे। सबने मुरली सुनी है और सबने मुरली पढ़ी है, बताओ। और यहां 2 बार रिवाइज कराइए। सबसे पहला मन खींचेगा नहीं। बाबा ने कहा मन खींचेगा नहीं। व्यर्थ और अयथार्थ से मुक्ति होगी, मन ऑर्डर पर चलेगा, पहला। दूसरा, ये एक्सरसाइज करोगे तो मन एक रस हो जाएगा। तीसरा, जो रूप की विशेषताएं है उसका अनुभव होगा। चौथा, तंदुरुस्त हो जाओगे। जैसे उस एक्सरसाइज से शरीर तंदुरुस्त होता है, मन की एक्सरसाइज से मेंटल फिटनेस, ब्रेन फिटनेस होगा। पांचवा, अलबेलापन नहीं रहेगा। मन का जो अलबेलापन है वो समाप्त होगा इस एक्सरसाइज से, जो बीच बीच में 1 घंटे में 5 सेकंड 5 मिनट करते रहना है। कौन सी एक्सरसाइज? पंचमुखी ब्रह्मा, 5 स्वरूप। छठवा क्या हो जाएगा इस एक्सरसाइज से? नशा रहेगा तुमको, मन यंत्र बन जाएगा मन मना भव होने का। 7वां, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। और 8वां, मन शक्तिशाली बन जाएगा। छोटा सा पैराग्राफ है मुरली का, आज भी बजा था मेडिटेशन, 4:30 बजे मेडिटेशन हॉल में। ये ड्रिल करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है जिससे मन क्या बन जाए? पावरफुल। 7वां बताया था 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके। तो पहली ट्रैफिक साइन है फुल स्टॉप। विचारों को भी फुल स्टॉप लगा सके, नहीं तो विचार जा रहे, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। निकल ही रहे। कॉग्निटिव डायरिया, थॉट डायरिया।
दूसरा साइन है गिव वे। गिव वे अर्थात दूसरों को रास्ता दे दो। किसको दे दो? दूसरों को रास्ता दे दो। किसको? जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जाने दो। ईर्ष्या की जरूरत नहीं है। ज्यादा किसी को ये क्यों सोचे ये मेरे आगे क्यों जा रहा है। जिसको जाना है जाने दो। ईर्ष्या रखेंगे तो एक्सीडेंट होगा। फिर जिसको जिसमें आगे जाना है जा सकता है। कोई नाम में आगे जाना चाहता है जाए, कोई पद में आगे जाना चाहता है जाए, और कोई पैसों में आगे जाना चाहता है जाने दो। जिसको जिसमें आगे जाना है जाने दो। हम और एक दूसरी बात, किसी के पुरुषार्थ में हम बाधा ना बने। कोई आगे बढ़ना चाहता है पर उसके पुरुषार्थ में हम ही बाधा है, हट जाओ। युगल एक पवित्र रहना चाहता है, दोनों ज्ञान में है, परंतु विकारों का भी आकर्षण है। सारे विकार, सारे भोग जो भी है वो सब व्यक्ति अकेला फंसता है। काम एक है जिसमें दूसरे को भी फंसाता है। एक होता है खुद अकेला पतित बनना, एक होता है किसी को साथ में पतित बनाना। इसमें पाप ज्यादा है। अगर कोई जाना चाहता है आगे, उसको जाने दो प्यूरिटी के इस मार्ग में, तो आगे बढ़ने देना है। गिव वे, खड़े नहीं हो जाना है। मैं क्यों जाने दूं किसी को आगे। तो आगे बढ़ने देना। यह है दूसरा ट्रैफिक सिग्नल। तीसरा ट्रैफिक सिग्नल है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, अर्थात जो पैदल चलने वाले वो वहां नहीं जा सकते। वो सारे मार्ग जो मनमत और परमत के हैं, वहां पैदल वहां जाना ही नहीं है। वहां गए कि फंसे। निषेध है, क्रॉस। यहां तुमको जाना ही नहीं है। इस मार्ग में एक विचारधारा है, जैसे ही वो विचार आता है बस व्यर्थ चालू हो जाता है। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। जैसे किया ये प्रश्न आया कि उसके पीछे 1000 प्रश्न आ जाते, किसी का कोई उत्तर नहीं है और टाइम वेस्ट। कीचड़ पत्ती, बाबा ने साकार मुरली है, अगर ज्ञान सागर का मंथन नहीं करोगे तो कीचड़ पट्टी का मंथन होगा। क्रॉस कर देना है, ऐसा बोर्ड ही लगा के रखना है, क्रॉस। ये मार्ग में मुझे जाना ही नहीं है। क्योंकि एक बार जाके देखा, 2 बार जाके देखा, 3 बार जाके देखा, क्या मिला? दुख। क्या मिला? कंफ्यूजन। क्या मिला? टाइम वेस्ट। क्यों जाऊं? स्टॉप। नहीं जाना है। उसके बाद में अगला है हॉर्न्स प्रोहिबिटेड। हॉर्न्स प्रोहिबिटेड अर्थात हॉर्न नहीं बजाना है, आवाज नहीं करना है, अर्थात मौन। अर्थात मौन। मौन में जो शक्ति है इस संसार के किसी शब्द में नहीं है। निशब्द में जो शक्ति है वो शब्द में नहीं। निस्तब्ध में जो शक्ति है वो इस संसार की किसी भी बात में नहीं। हर चीज जो संसार में है वो आवाज से उत्पन्न होती है। आहत है। आहत अर्थात चोट। अनहद अर्थात बिना चोट के जो ध्वनि उत्पन्न हो जाए उसे अनहद कहा जाता है। और जिसको ऋषियों और मुनियों ने सुनने की कोशिश की, जो सारे सृष्टि में निरंतर घूम रही है, और उन्होंने ये कहा कि ओम जो शब्द है वो उस ध्वनि के सबसे नजदीक है, वो जो अनहद है। अनहद अर्थात आहत जहां नहीं है। आहत अर्थात फ्रिक्शन, आवाज से जो उत्पन्न नहीं हो रही है वो ध्वनि, अर्थात मौन। हॉर्न प्रोहिबिटेड। हमारे दिनचर्या में ऐसा कुछ समय हो जिसमें टोटल साइलेंस हो,
टोटल साइलेंस। इस संसार में बहुत सारी ध्यान की प्रथाएं हैं। उसमें एक प्रथा है विपाशना। उसमें उनका 10 दिन का शिविर होता है। उसमें क्या करते हैं? मौन, कुछ करना ही नहीं है। छोटी छोटी कुटिया बनाई है, कमरे बने होते हैं, छोटा सा कमरा, वहां बैठो और बस कुछ नहीं करना, ना मोबाइल, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, मौन। अपने श्वास की तरफ ध्यान दो, बस। वो विधि, वो क्रिया, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? मौन, साइलेंस। उस साइलेंस में जाते ही पहले एक दिन हलचल में रहती है आत्मा, दूसरे दिन भी हलचल में रहती है, तीसरे दिन शांत होने लगती है और फिर और शांत हो जाती है। किसका प्रभाव है वो सारा? मौन का। शक्तियां अर्जित होती है मौन में, शक्तियां व्यय होती है शब्दों में। हॉर्न्स प्रोहिबिटेड। अंतर जगत की यात्रा करना है, कुछ ऐसे रास्ते कि जहां पर कुछ भी बजाना नहीं है, कोई भी आवाज नहीं करना है। कुछ समय उन रास्तों पे जाए तो मन शक्तिशाली हो जाएगा। तो हॉर्न्स प्रोहिबिटेड। उसके बाद में नो पार्किंग। गाड़ी कौन सी है? शरीर। इस शरीर को ऐसी जगह पार्क नहीं करके रखना है कि वहां से पुलिस पकड़ के ले जाए। अर्थात अपने आप को ऐसे स्थानों पर लेके ही नहीं जाना है जहां पर खतरा है। हम किन स्थानों की बात कर रहे हैं? स्थूल स्थानों की नहीं, वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं। साइट अर्थात स्थान, वेब साइट्स। संसार में सबसे बड़ी माया ये है, युद्ध में, युवकों में। यहां पर गाड़ी अपनी पार्क ही नहीं करना है। गाड़ी अर्थात ये शरीर। शरीर को जाके वहां खड़ा कर दो, आंखें देखती रहेगी। खतरा है इसमें, डेंजर है। फिर कहां पार्क करना है? मुरलियों में क्या आता है? किसके सामने जाके बैठ जाओ? बाबा के सामने, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ और क्या कहो? चिमन भाई जी क्या कहो? ओहो, हम ऐसा बनने वाले हैं, ये कहो। तो ऐसे वैसे जगह पर गाड़ी पार्क की तो कहे काम से। जहां आके देखेंगे तो वहां गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी पहुंच गई उधर पुलिस स्टेशन। तो नो पार्किंग। उसी से जुड़ा अगला है नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। एयरपोर्ट और ऐसी जगह होती है वहां पे गाड़ी ज्यादा समय नहीं रोक सकते। नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग, वहां रुकना ही नहीं है। ये भी वो सारे खतरनाक जगह है जहां पर रुकना ही नहीं है। इसमें और एक चीज आती है जो मुरलियों में आता है, अगर कोई क्रोध करे तो वहां से हट जाओ, उसको देखते नहीं रहना, तो उसका भूत इधर प्रवेश होगा। नो स्टैंडिंग, नो पार्किंग, नो स्टैंडिंग, नो स्टॉपिंग, वहां पे रुकना ही नहीं है। रुकते जितना, अगर केवल क्रोध की बात नहीं है, हर विकार की बात है। लोभी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो क्या करता है, क्या करता है, तो हमारे अंदर भी लोभ प्रवेश हो जाएगा। मोह जिसमें है उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो मोह प्रवेश हो जाएगा। जगदीश भाई जी वो कहानी सुनाते हैं ना, सन्यासी रेगिस्तान में भटक गया, घूम रहा है, जा रहा है, कुआं दिखता है, बकेट है, रस्सी से पानी निकालता है, पानी पीता है, जाने लगता है। फिर सोचता है कि ये रस्सी और ये बकेट में साथ में लेके जाऊं तो कितना अच्छा होगा। यहां तो कोई देखता भी नहीं, किसका है नहीं, ये कुआं सार्वजनिक है। पानी निकालता है और उसको लेके जाता है साथ में। फिर जाते जाते सोचता है मैं सन्यासी, सारे संसार को छोड़ दिया, सारी दुनिया को छोड़ दिया, और ये लेके जा रहा हूं, ये क्या हो गया। वापस जाता है, वापस रखता है, फिर पूछता है ये कुआं किसने बनाया।
और पता चलता है एक प्रख्यात कुख्यात चोर था, उसका बनाया हुआ कुआं है ये। अपने संस्कार अभी भी छोड़ के गया है उसमें, चोरी के, पानी में, बकेट में, हर चीज में, रस्सी में, पनघट में, हर चीज में। देखते रहो किसी में मोह है तो वो घुस जाएगा, देखते रहो किसी में काम है, काम विकार, देखने मात्र से प्रवेश कर जाते हैं आंखों से। इसके लिए क्या? नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग। उसके बाद में स्पीड लिमिट, स्पीड कम। कहां पर? जहां पर आर्गुमेंट हो रही है, जहां डिबेट हो रही है, जहां क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है इंग्लिश में, अरस्तु, एरिस्टोटल, जो सुकरात का शिष्य था, उसने कहा, लिखने जैसा है जो अपनी डायरी में हमेशा के लिए काम आए। इफ यू आर क्रिटिसाइज्ड, यदि आपका विरोध हो रहा है, यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है, कोई ग्लानि कर रहा है, से नथिंग, कुछ भी नहीं कहो। डू नथिंग, कुछ भी नहीं करो। बी नथिंग, कुछ नहीं हो जाओ। इफ यू आर क्रिटिसाइज्ड, से नथिंग, डू नथिंग, बी नथिंग। क्योंकि जितना कहने की कोशिश करोगे और बढ़ेगा, जितना जिद सिद्ध करेंगे, जितना क्लैरिफाई, जस्टिफाई करेंगे, मैं राइट हूं, और आक्षेप और आरोप लगाएंगे। स्पीड क्या कर देनी है अपने? कम। शब्दों की, विचारों की स्पीड कम। मीटिंग हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है, डिबेट हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, स्टॉप। क्योंकि आवेश में अगर कुछ बोल दिया, दूसरे लोगों को तो कोई पश्चाताप नहीं, उनकी वो आदत है, पर हमें ज्यादा पश्चाताप होगा क्योंकि हमारी वो आदत नहीं है किसी का विरोध या किसी की ग्लानि करने की। वो तो उनका रोज का काम है, हमारा काम नहीं है। पर स्पीड कितनी रखनी चाहिए? स्पीड वो सोच लो। उसके बाद में नैरो रोड अहेड, आगे सरकरा, बहुत तंग रास्ता है। जीसस क्राइस्ट का स्टेटमेंट है बाइबल में, द पाथ इज नैरो। प्रेम गली अति सांकरी। कबीर कहता है ये जो गली है प्रेम की, वो बहुत ही सकरी, बहुत ही पतली है, जा में दो ना समाए। एक ही जा सकता है, अकेला ही जा सकते हो तुम। ये मेरा साथी, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, ये मेरे बच्चे। द पाथ इज नैरो। ये रास्ता बहुत पतला है, इसमें दो को अलाउड ही नहीं है। ये मेरा साथी, पवित्र प्रेम, साथ में योग करते तो अच्छा लगता है, साथ में नकी घूमने जाते हैं तो ज्ञान की चर्चा अच्छी होती है, साथ में भोजन, साथ में मुरली, साथ में सेवा, साथ साथ करते हैं तो क्या होता है? अच्छा लगता है। यही बहन जी चाहिए, ये मुरली सुनाती है तो बहुत अच्छा लगता है। वो नहीं है तो मुरली में रस ही खत्म। अटैचमेंट, मोह, आकर्षण, लागत, लगाव, किसी में भी। और ये लगाव यदि हायर लेवल पे रहा, जैसे कोई राजा है, उसमें अगर किसी से लगाव हो तो उसके न्याय में पक्षपात होगा। राजा का अहंकार और उसका व्यक्तिगत मोह उसके न्याय से बड़ा नहीं होना चाहिए। राजा का अहंकार और उसका व्यक्तिगत मोह, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स सारे, उसका व्यक्तिगत मोह है तो प्रजा प्रभावित होगी, पक्षपात होगा। यदि उसका अहंकार बड़ा है न्याय से, प्रजा प्रभावित होगी। ऐसा चाणक्य ने कहा है। राजा के नियम वो किंग मेकर है ना, राजा को क्या करना है वो उसने लिख के रखा है।
तो राजा का व्यक्तिगत मोह और राजा का न्याय, उस राजा का अहंकार उसके न्याय से बड़ा नहीं चाहिए। न्याय सर्वोपरि है, नहीं तो गलतियां होगी। और जो हायर लेवल पर गलतियां होती है उसकी सजाएं ज्यादा है। छोटा एक सैनिक गलती करता है, उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं? कम। पर जब राजा गलती करता है तो पूरी प्रजा प्रभावित होती है उससे। इसके लिए राजा की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। इसके लिए इस मार्ग में केवल अकेले को ही चलना है। मेरे बच्चे भी ज्ञान में चले, क्यों चलेंगे? तुम चले थे क्या पहले? सारे जीवन के वैभव, सारे सुख एंजॉय कर लिए, और उनको हम चाहते हैं ब्रह्मचारी, एक बाप दूसरा न कोई, बाहर का बिल्कुल मत खाना। हर आत्मा ब्राह्मण नहीं बन सकती। हर आत्मा का इतना बड़ा भाग्य नहीं है, इतनी कम आयु में इतने बड़े ज्ञान को अर्जित कर दे, संसार के सारे सुखों को छोड़कर। ये मासी का घर नहीं है। सारा पहले संसार देख लेंगे, उसके बाद शायद आएंगे, तो हो सकता है आएंगे। हम चाहते हैं कि नहीं। माता जी चाहती है कि मेरी बच्ची संदली पर बैठकर मुरली सुनाए, और बच्ची क्या कर रही है? स्वप्न देख रही है, कब आएगा राजकुमार घोड़े पर सवार मुझे लेके। उसका इंतजार है, आएगा वो एक दिन। क्यों बैठेगी संदली पर? किसी को जबरदस्ती इस ज्ञान में नहीं लाया जा सकता। ये तो वही कुछ आत्मा है जिन्होंने सदियों से तपस्या की है, अनन्य भक्ति की है, भगवान को खोजा है, ढूंढा है। ऐसी तपस्वी आत्माएं यहां तक पहुंच सकती है। बाकी लोग तो संसार के सुखों में, भोगों में डूबे हुए हैं। दो पाटन के बीच साबुत बचा ना कोई। कबीर रोता है वो देखकर, चक्की को देखकर। सब पिस रहे संसार की वासना की चक्की में, रोता है। अपने गुरु के पास जाता है, क्या करूं? वो जो दो पाठ सब पीस रहे हैं, कोई भी बचा नहीं है। संसार की माया, संसार के भोग विलास में। गुरु कहते हैं नहीं, वो जो बीच का डंडा होता है ना, वो सदगुरु है। उसमें कुछ दाने चिपक जाते हैं, वो नहीं पिसते। हम वो दाने हैं जो बीच वाले डंडे में चिपक गए, बाकी सब घर घर पीस रहे हैं संसार में। सबका आटा बन रहा है जो माया खा जाती है। कैसे खाती है? अच्छी रोटी बना बना के, सेक के। प्रेम गली अति सांकरी जहां पे दो न समाए। द पाथ इज नैरो। ये मार्ग में सब नहीं जा सकते। नॉट एवरीवन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक नहीं जो आके कहता है ओ प्रभु हो प्रभु, पर वो जो मेरे पिता की श्रीमत पर चलता है, ही दैट फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। केवल वो जो मेरे पिता जो कहते हैं उस पर जो चलेगा, ईसा मसीह कहता है, केवल वही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। नॉट एवरीवन, हर एक नहीं। हैरा गहरा नथु खैरा। अगला नैरो ब्रिज। आगे क्या है? एक नैरो सा ब्रिज है, पुल है, सकरा, अर्थात यहां पर सहयोग की भावना। उसको जाने दो, आप रुक जाओ। वो व्हीकल जो आ रही है उसको निकल जाने दो, फिर जाना। यहां अहंकार दिखाए नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। वो जो दो बकरियों का दिखाते हैं ना, एक बकरी इधर से एक बकरी इधर से, दोनों टकराती है और दोनों गिरती है, और गिरने के बाद देखती है दूसरी दो बकरियां आ रही है। एक बकरी नीचे झुक गई, दूसरी ऊपर से चली गई। तो यहां पर जाने देना। पहले आप, पर पहले आप के चक्कर में ट्रेन ही छूट गई। वो कहे पहले आप, वो कहे पहले आप, और ट्रेन निकल गई। तो यहां पे सहयोग की भावना। क्या हो? सहयोग। इस संगठन में सब मिलके नैरो। फिर उसके बाद में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, किस मार्ग से चलना है।
वो है श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये है सेफ साइड। इसको छोड़ा कि फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके लिए निरंतर ये प्रयत्न करते रहना है। श्रीमत है क्या? एक्सप्लोरिंग, अनपैकिंग श्रीमत। स्पार्क में एक किताब है बड़ी सी, श्रीमत, शिव बाबा की श्रीमत, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में महेश भाई है, उनके द्वारा लिखी हुई है। पूरे बाबा के महावाक्य थोड़ा थोड़ा चिंतन है। सबसे मोटी किताब है श्रीमत। उसमें सारी की सारी मुरलियां है श्रीमत के ऊपर जो चली है। कपड़े पहनने की श्रीमत, ये देखने की श्रीमत, वो करने की श्रीमत, हर चीज की श्रीमत। मोटी किताब है। उसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो वो भी है सॉफ्ट कॉपी, पर हार्ड कॉपी स्पार्क से मिल जाएगी। तो उसके बाद में डेंजरस ट्रिप। डेंजरस ट्रिप अर्थात आगे खतरा है। ऐसे दो लगा देना, क्या? हड्डियां, डेंजर, और नीचे कितना वोल्ट रहता है करंट? 440। 1000 वोल्ट का करंट। डेंजर, ये डेंजर जोन है, एंट्री नहीं करना है। डेंजरस ट्रिप। गए तो झटका लगेगा फिर, और एक बार झटका लग के गिरे तो वापस खड़ा होना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगता है। उसके बाद में बैरियर अहेड, मर्यादाएं, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं। किसी से इतनी दोस्ती कर ली, इतनी दोस्ती कर ली कि अब वही अच्छे लगने लगता है, और फिर उसी को सुख देने के लिए मर्यादा को तोड़ना। श्रीमत छोड़कर किसी को सुख देना, अर्थात दोनों को दुख का भाजन बनाना। राउंड अबाउट। इस आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट से जाएगा, शॉर्टकट नहीं है। मार्ग सबके लिए एक ही है, तपस्या का, वैराग्य का। तुरंत कुछ मिल जाए ऐसा नहीं है। बिना तपस्या, बिना त्याग के तुरंत हो जाए, डायमंड हॉल में बैठ जाओ और अनुभव हो जाए, और कोई तैयारी नहीं उसकी, वो प्रेम का भाव नहीं, कहां से अनुभव होगा? हजारों लोग आते, हजारों चले जाते, आते हैं और हर बोल में है, भाषा में लगे हुए हैं, बाजार, खरीदारी, सब में लगे, कहां से अनुभव होगा? कोई प्लानिंग ही नहीं थी मधुबन आने की। मधुबन में आए, बिना प्लानिंग के आए, और आने के बाद इससे बात, उससे बात, ये करूं, वो करूं, मिले और चले गए। राउंड अबाउट इतना सहज नहीं है। उसके बाद में है अगला, स्लिपरी रोड। स्लिपरी रोड अर्थात काई है, विकारों की काई, काम की काई। वो मार्ग में गाड़ी अगर ले जाओ तो बहुत स्लीपरी रोड है ये, कभी भी स्लिप हो सकती है गाड़ी। एक एक कदम कदम फूक फूक के रखना है यहां पर। इसलिए तो कहा कदम कदम में पदम। ऐसे मिल जाएंगे क्या? रहीम ने कहा है कि ये जो मार्ग है अध्यात्म का, वो ऐसा है जैसे आग है जिससे एक मोम के पुतले को गुजरना है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन। एक मोम का पुतला है जिसको किससे गुजरना है? आग से गुजरना है। इतना कठिन मार्ग है ये, स्लीपरी रोड है। कब विकार की काई आ जाए और हम फिसल जाए पता ही नहीं चलता है, और फिर फ्रैक्चर, फिर पड़े रहो बिस्तर पर। इसके लिए जहां पर ये अपने जीवन में ये डिसाइड करना है कि स्लीपरी रोड कौन कौन से, पिछले बार मैं किस मार्ग से फिसला था, कौन सा विचार आया था, कौन सी बात कही थी, कौन सी घटना हुई थी, और वो आते ही स्लिप हो गया। जैसे अचानक किसी ने हमारी निंदा कर दी,
जीवन में सफल वो होते हैं जिसने नींद और निंदा को जीता है, जिसने नींद और निंदा दोनों को जीत लिया है। स्लिपरी रोड, जैसे ही पता चले पिछली बार स्लिप हुए थे, इस बार नहीं, कोई दूसरा मार्ग ढूंढो। पिछली बार किसी ने कुछ कहा था, हमने भी उतने ही जोर से आक्रमण किया था उसके ऊपर, क्या हुआ था परिणाम? संघर्ष, टकराव, दुख। इस बार नहीं, इस बार मौन रहेंगे, इस बार चुप रहेंगे। उसके बाद में फॉलिंग रॉक, ये रास्ता है जहां पर पत्थर गिरने वाले हैं, जैसे विघ्न आने वाले हैं। पहले से ही बोर्ड लगा हुआ है, फॉलिंग रॉक्स, चट्टानें गिरने वाली है, विघ्न आएंगे। फॉलिंग रॉक्स, इसका भी ध्यान रखना है कि वो कौन से मार्ग है जिस पर बहुत सारे विघ्न हैं और जो हमारे खुद आमंत्रित किए हुए विघ्न है। उसके बाद में लास्ट, स्टीप एसेंट, स्टीप डिसेंट, एकदम ऊंचाई और एकदम स्लीप, डायरेक्ट एकदम चढ़ जाते, एकदम गिर जाते। स्तुति हो गई एकदम ऊपर, अगर किसी ने आके कह दिया तुम एकदम योगी जैसे दिखते हो, और क्या क्या दिखता हूं तुम ऐसे योग में बैठते हो ना, ऐसे लगता है कोई तपस्वी बैठा हुआ। अच्छा, और एकदम ही चढ़ गए ऊपर, किसी ने थोड़ी बहुत तारीफ क्या कर दी, बस किसी ने आके कह दिया कि आपको सुना और ना जीवन परिवर्तन। अच्छा, क्या क्या परिवर्तन हुआ? डिटेल बताओ, क्या करना है डिटेल का। एकदम स्टीप, और फिर डिसेंट भी उतना ही। और कोई आके एक दिन कह दिया कान में, जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो तुम्हारा अहंकार भी बढ़ रहा है, ऐसे लोग कह रहे हैं, हम नहीं, लोग कहते हैं, ऐसी चर्चा चालू है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, क्या कहेंगे? किसने कहा? नाम बताओ। नाम नहीं, लोग कहते। धड़ाम से नीचे क्रोध, पहले पता करो कौन है वो ये जो कहता है, कौन ये खबरें फैला रहा है मेरे विरुद्ध। और वो कभी मिलता ही नहीं। मिल भी गया तो क्या करोगे? पूछोगे तुमने ऐसा कहा? वो मानेगा कभी मैंने ऐसा कहा तुम्हारे बारे में? जब मान भी लिया तो क्या करोगे? स्टीप एसेंट, स्टीप डिसेंट, एकदम चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर सीधा, हुड़गुड़ टूट गई। इसके लिए हाउ टू मैनेज प्रेज, ये एक अच्छा टॉपिक है। स्तुति का मैनेजमेंट कैसे करें, क्या किया जाए? स्तुति करता है कोई तो एकदम पीछे ही पड़ गया, साक्षी, बाबा को ट्रांसफर, और निमित्त भाव, और टेम्पररी है, और पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, आज स्तुति करेंगे कल ग्लानि करेंगे, और इतनी स्तुति की बदला भी तो लेंगे बाद में। और हमको याद रखना है, मैं स्थितप्रज्ञ योगी हूं। संसार की स्तुति और निंदा का जल मुझे भिगो नहीं सकता। संसार की स्तुति और निंदा का समुद्र मुझे भिगो नहीं सकता। मैं निर्लेप आत्मा हूं, शक्तिशाली स्वमान। आज स्तुति कर रहे कल निंदा करेंगे, आज निंदा कर रहे कल स्तुति करेंगे। संसार की आत्माओं का कोई भरोसा है क्या? सब एक ही गांव में तो रहते हैं, गांव का नाम मतलबपुर एक ही गांव के निवासी है, एक ही गांव के बाशिंदे हैं सब, मतलबपुर। काम से काम हो गया, जैसे वो चाय से दूध से मक्खी कैसे गिरती है उसको उठा के फेंक देते, वैसे काम हो गया उठा के फेंक देंगे। ये संसार है। और स्तुति हो जाए तो क्या सोचो, बहुत ही स्तुति कर रहा है कोई, ट्रांसफर कर दिया बाबा को, इधर से आई ऊपर भेज दिया, और ये हमारी नहीं हो रही है, बाबा की हो रही है। और ये वास्तविक नहीं है, ये चाटुकारिता, ये काम चला हुआ है, ये ऊपर ऊपर से करे, शायद उसका कोई स्वार्थ है इसलिए कर रहा है।
ये भी सोच लेना है, ऐसे थोड़ी करता है कोई। और कुछ 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 बातें, चलो सही भी कह रहा है वो तो ठीक है ना, सही कह रहा है। अभी कल ही तो दादी को कहा था, दादियों को कहा था फंसवानो किसी को अपने में। ठीक है, अच्छा किया, बहुत अच्छा, जाओ, बहुत अच्छा। हाँ, अभी ऐसे ही रहो। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट, इसके पहले भी सुनाया था, स्टेज पर खड़ा होता है, उसका सेक्रेटरी सामने, बहुत बड़ी ऑडियंस है उसके, अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के सामने। सेक्रेटरी कहता है आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी, इतने लोग आपको सुनने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं। तो वो नया नया प्रेसिडेंट बना है, पहली बार। तो सेक्रेटरी तो पुराना है, तो कहता था आपको बड़ी खुशी हो रही होगी इतने सारे लोगों को देखकर। तो वो प्रेसिडेंट कहता है अगर इसी स्थान पर मुझे फांसी दी गई होती तो जितनी सभा है ना उससे डबल होते हैं यहां पर नजारा देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। इसलिए आई डोंट केयर कौन है कौन नहीं है, आज स्तुति कल निंदा। कितने हो गए? 16। फिर से रिवाइज करते एक बार। सबसे पहला बताया स्टॉप कर दो उसको। स्टैच्यू, ऐसे कर देना उसको। स्टैच्यू अर्थात छोटे बच्चे खेलते हैं ना, स्टैच्यू, हिलना ही नहीं बिल्कुल। कुछ भी काटे, चींटी काटे, कुछ भी काटे, स्टैच्यू। स्पिरिचुअल स्टैच्यू। गिव वे, जाने दो दूसरों को आगे, रोको नहीं किसी को, जो जाना चाहता है जाए। अगला पेडेस्ट्रियल प्रोहिबिटेड, यहां जाना ही नहीं है इस मार्ग में, मन मत पर मत। अगला हॉर्न प्रोहिबिटेड, मौन में प्रवेश कर जाओ बीच बीच में। उसके बाद में नो पार्किंग, ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर जाके खड़े ही नहीं रहना। उसके बाद में नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग। उसके बाद में स्पीड लिमिट, जब डिबेट हो रही है, आर्गुमेंट हो रही है, शांत, क्योंकि वहां सब अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए। न्यूज डिबेट्स आती है ना, कैसे लड़ते एक दूसरे से, बोलने ही नहीं देते दूसरे को, लड़ाते भी है, स्पीक ओवर ईच अदर। दूसरी वो बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कुछ भी सुनाई नहीं आता, दोनों बोल रहे हैं साथ साथ। तो उसके बाद में अगला बताया नैरो रोड, यहां पे अकेले को ही चलना है। नैरो ब्रिज, सहयोग की भावना। पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, श्रीमत। उसके बाद में राउंड अबाउट, कोई शॉर्टकट नहीं है यहां, देयर इज नो शॉर्टकट टू तपस्या। एक ऐसा कोई मार्ग बता दो भाई जी कि जिसमें ना एकदम से पूरा मैं एकदम तीव्र पुरुषार्थी बन जाऊं और मेरी बुद्धि एकाग्र हो जाए और मेरा अमृत वेला एकदम पावरफुल हो जाए। ऐसे प्रश्न पूछते रहते। एक ने पूछा था, एक भट्टी में प्रश्न था, ये अब फाइनल बता दो, एकदम फाइनल, कि पुरुषार्थ करने का समय है कि नहीं है, बस। बहुत सुन लिया, बस इतना बता दो, बस है कि नहीं है, सीधा सीधा बता दो, ज्यादा छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा बताओ। आप सोचो, डेंजरस ट्रिप, वो सारे डेंजरस जगह जो है उसको रोक, जाना ही नहीं है उधर। उसके बाद में बैरियर है, बैरियर खड़े करके रखने हैं कुछ कुछ, वहां प्रवेश नहीं करना है, मर्यादा वाले, ये करना ही नहीं है, वो करना ही नहीं है, बैरिकेड्स लगा के रखो, पुलिस खड़ा है वहां पे, तुम क्यों जा रहे हो, वहां जाना ही नहीं है, जाओगे तो दंडा पड़ेगा एक इधर सिर पर। उसके बाद में बताया स्लिपरी रोड, पिछली बार किस मार्ग से मैं स्लिप हो गया था और गड्ढे में जाके गिरा था, अब वापस नहीं गिरना है। कितना टाइम लगता है गड्ढे में गिरने के, निकलने के लिए, चिल्लाओ, मदद मांगो, इसको फोन उसको फोन, फोन नहीं उठाए तो और क्रोध। फिर उसके बाद में फॉलिंग रॉक्स, कहां पत्थर गिर रहे हैं वो भी याद रखना है। और लास्ट, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। सबका ठीक है, सब अच्छे है, किसी की स्तुति, किसी की निंदा, किसी की ग्लानि। और यदि
एक्सीडेंट हो भी जाए तो क्या करना है? कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के, मेरे मार्ग को प्रकाशित करने वाले ये दिए हैं, इन्होंने मुझे सिखाया है, मुझे मंजिलों की तलाश है। कोई हो सफर में जो साथ दे, वो मिल चुका है। मैं रुकूं जहां वो हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर है, मुझे रास्तों की तलाश है। तो गिर भी जाए तो फिर से खड़े हो जाना, फिर से नए ट्रैफिक कंट्रोल्स, ट्रैफिक साइंस ढूंढना, इन मार्ग पर चलना। अच्छा, ओम शांति।